न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में जय कुमार शर्मा जी आपका स्वागत है। जय कुमार जी, नया वर्ष आ गया है 2023 और इसी में जो दस्तावेज लेखक एसोसिएशन का चुनाव भी संपन्न होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम आज के मतदाता की टीम की तरफ से आपको विजय की हार्दिक शुभकामनाएं कि चुनाव जीत के आप आएँ और तहसील का जो है कई क्षेत्रों में उसका विकास करें। तो पहला सवाल मेरा ये है कि थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए आप। मैं जय कुमार शर्मा, बैनामा लेखक। और जैसे कि ये मन में बात क्यों आई कि मुझे इस पद पे अध्यक्ष पद का प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना है? मेरी ये इच्छा थी कि मैं अध्यक्ष बनकर अपने भाइयों के प्रति कुछ अच्छे कार्य कर सकूं, मुझे ताकि खुशी मिलेगी अपने भाइयों की सेवा करके। इसके लिए आपने लड़ा जी। ओके। तो काफ़ी लोग चुनाव जीत के समय बीतता गया। हर 3 साल का चुनाव होता है, एक साल का चुनाव होता है। तो अल्टीमेटली क्या क्या बुनियादी समस्याएं रह गई हैं? छोटा सा तहसील है और देखा यही जाता है कि ये चुनाव बड़ा पूरे शहर में चर्चा का विषय होता है, लेकिन यहाँ की समस्या जस की तस रहती हैं, एक बदलाव नहीं होता सर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पूर्व कार्यकारिणियों ने भी बहुत प्रयास किया है, अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, कोशिश करते रहते हैं। हम भी उन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए और अच्छे कार्य करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका यहाँ पार्किंग की समस्या हो जाती है, क्योंकि काम ज़्यादा है, जगह उस हिसाब से पार्किंग की नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं उसको व्यवस्था सही बनाने की। और हमारे यहाँ 2 एसोसिएशन चलती है जी, जो हम छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं। बड़े भाई की भूमिका हमारी तहसील बार एसोसिएशन है, छोटे भूमिका में भाई की भूमिका में दस्तावेज एसोसिएशन है। हम दोनों एसोसिएशन मिलके एक दूसरे का सहयोग करके जितनी हमारे से प्रयास होता है बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे बाहर से आने वाले भाइयों को कोई समस्या ना हो, वाहनों की समस्या ना हो, पार्किंग की कोई समस्या ना हो, काम की कोई समस्या ना हो। ऐसे हम बहुत कार्य करते हैं। जैसे कि बहुत सभी लोगों ने कहा भाई जो रजिस्ट्री होती है कैंपस, उसमें लिफ्ट होना चाहिए, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, उसके बाद भी नहीं हो पाता, इतने दिनों से देखा गया है। देखिए, जल भराव है, जी, अधिवक्ता कितना शिक्षित होता है, उसके बाद भी पानी की इतना भर जाता है कि अधिवक्ता ही नहीं निकल पाता, बाकी बात छोड़ दीजिए। हम लोगों ने पूर्व कार्यकाल ने भी, हम सब ने मिलकर बड़ा पहले भी प्रयास किया था। पहले भी यहाँ मंत्री जी आए थे, उनसे भी हमने प्रार्थना की थी कि यहाँ लिफ्ट की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन खाली आश्वासन देने के बाद में वो हुई नहीं। हमारे सबके प्रयास से ये हुआ कि जैसे हमारे यहाँ 5 दफ्तर हैं, हमारे 5 काउंटर ग्राउंड फ्लोर पर खोल दिए गए कि किसी को कोई परेशानी है, कोई भी बीमार है, बड़ा बुजुर्ग है, उसको हम ग्राउंड फ्लोर पर भी उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। ये सुविधा हो गई, ये हमारी सुविधा हमारे सब एसोसिएशन की मांगों से सबने बहुत संघर्ष किया, प्रयास किया। अच्छा। उससे हमें ये सफलता मिली कि हमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रजिस्ट्री हो जाती है उनकी, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, तो लिफ्ट की भी लिफ्ट हो जाए तो सोने पे सुहागा, और भी अच्छी बात है। ताकि क्योंकि हम लोगों को तो बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है, तो समस्या हमें तो और भी ज़्यादा होती है और पार्टी को तो होती है। हाँ। अच्छा, अब ये भी है, माला हमारे पास 2 या 3 रजिस्ट्री हैं, अब ये भी नहीं पता कौन से ऑफिस में कौन सी रजिस्ट्री होगी। एक रजिस्ट्री हमारी कोई से ऑफिस में हो सकती है, एक रजिस्ट्री हमारे कोई से ऑफिस में हो जाएगी। अब हम जीने से बार बार चढ़ेंगे उतरेंगे तो दिक्कत पार्टी को परेशानी होती है। अगर लिफ्ट की सुविधा हो जाए तो पार्टी को भी आसानी हो जाएगी और हमें भी आसानी हो जाएगी। हमारा मेन मकसद, जो हमारे भाई अपनी रजिस्ट्री कराने आते हैं, उनको सुविधा ज़्यादा देने का मकसद होता है, बशर्ते अपनी सुविधा लेने की। तो इस बार जो चुनाव है आपका बड़ा मुद्दा यही होगा कि लिफ्ट कम व्यवस्था हो जाए। हाँ, उसकी अगली बार मैं आऊँगा चुनाव जीतने के बाद, तो ये काम पूरा होता दिखेगा। हम और तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, अगर मुझे मौका मिला और अपनी चुनी हुई तहसील बार के माध्यम से हम पूरा प्रयास करेंगे, और जैसे करते हुए आ रहे हैं पहले से, कि हम इसे लिफ्ट की व्यवस्था जरूर हो जाए। ओके। अच्छा, जल भराव या घरेलू बिजली जो है डोमेस्टिक होना चाहिए, ये भी आप लोग का मुद्दा है? देखो, ये हमारा बहुत मेन मुद्दा है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक बिजली थी, बाद में कॉमर्शियल हो गई, जबकि ऊपर से आदेश भी आ चुका है, लेकिन उसको कोई मानने के तैयार नहीं हो रहा कोई अधिकारी। ये कचहरी कहाँ से आदेश आ गया है? ये हाई कोर्ट से भी आदेश आया था। अच्छा, ऊपर से भी आदेश आया था कि हमारे जो यहाँ की जो वकीलों की जो है चैम्बर्स, वो चैम्बर्स की
डोमेस्टिक होनी चाहिए। हमारे लिए कॉमर्शियल तो ऐसा कोई काम है नहीं, जो कि कलेक्ट्रेट में डोमेस्टिक ही है। वहाँ डोमेस्टिक है। तो ये तो हमारे साथ भेदभाव वाला कार्य हो रहा है। तो हम तो प्रशासन, शासन प्रशासन से भी प्रार्थना करेंगे, डिमांड करेंगे, मांग करेंगे कि भाई हमारे साथ ऐसा भेदभाव वाली नीति ना अपनाई जाए और इसको डोमेस्टिक कराई जाए हमारी। ओके, जल भराव सर। सर जल भराव का कारण क्या हो जाता है, देखो हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग बने हुए हैं। अब होता क्या है कि अब जब ज़्यादा जल बरसता है, जब ज़्यादा बरसात हो जाती है, हमें जब ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हमने कोशिश भी की है, हमारी कार्यकारिणी करती रहती है, पूर्व कार्यकारिणी ने भी बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। वो भी समय समय पर उनका हार्वेस्टिंग का सफाई कराते हैं, तो उससे कुछ समस्याएं हमारी कम हुई हैं। आगे हम और बेहतर कोशिश करेंगे कि और अच्छा हो, कि ताकि जल भराव ना हो, किसी को असुविधा ना करने। क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग शायद आपने पहले लगाया था, लगा हुआ है, लेकिन अब काम नहीं कर रहा। वो नहीं काम कर रहा है, लेकिन वो काफी दिन हो गए ना, तो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। नहीं, काफ़ी आप अपने पिछले कार्यकारिणी का आप सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी। लेकिन फिर भी जो है बहुत काम रह गया है। उसमें से एक जो मैं मेन मुद्दा मैं आपको बताऊं कि जो ये चुनाव चर्चा में रहता है सर जय कुमार शर्मा जी, वो इसकी गंभीरता को आप बात को समझिए आप। जी जी। कि क्या, जैसे कि जिसको बोलते हैं कि दाखिल खारिज, या बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसको मैं मीडिया के सामने नहीं लाना चाहता। जी जी। उन गतिविधियों को और पारदर्शी बनाने की क्या आवश्यकता है क्या? बिल्कुल है जी। मेरी बात समझिए ना। जी जी। दाखिल खारिज की बहुत बड़ी समस्या आती है। उसमें कुछ तो अधिकारी भी लापरवाही कर देते हैं, कुछ उनकी मजबूरियां भी हो जाती है, क्योंकि काम का ओवरलोड उन पे भी हो जाता है। हम लोग सामंजस्य बिठाने की बहुत कोशिश करते हैं, हमारी ये मांग रहती है अधिकारियों से, क्योंकि पब्लिक का काम जो दाखिल खारिज का काम है ये भी बहुत जरूरी है। उसके बगैर उसकी रजिस्ट्री पूरी नहीं होती। जी हाँ, जी हाँ। उसमें बड़ी, अब जब काम समय पर नहीं होगा, दाखिल समय पर नहीं होगा, तो कैसे काम होगा। तो मैं तो अधिकारियों से, पदाधिकारियों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करते हैं हम लोग, नियमावली बने, नियम लोग समय सारणी के हिसाब से काम, उस समय के अंदर जो वो समय उसका निर्धारित है उसके अंदर उसका निस्तारण हो जाए, ताकि आम जनता को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। अंतिम सवाल, ये सब हमारे सवाल थे जी। आपके मन में कुछ प्लानिंग होगी कि मैं चुनाव जीत के आऊँगा तो कम से कम जो गाजियाबाद तहसील है उसको ऐसा बनाऊंगा, क्या विजन है आपका? अंतिम सवाल है मेरा फर्स्ट विजन है कि अपना जो यहाँ पानी की समस्याएं रह गई हैं, भराव की, जल भराव की, उसकी जल भराव की, उसे दूर करने का। दूसरा, जो पार्किंग की थोड़ी बहुत व्यवस्था खराब हुई है उसको सुधारने की। क्या इसको वन वे नहीं कर सकते आप? वन वे हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारी तो डिमांड रहती है, हम प्रशासन से डिमांड करेंगे वन वे की भी, क्योंकि वन वे होने से समस्या का समाधान जरूर गाड़ी कहीं फंसेगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। एक मेरा मेन मकसद है कि मैं जो भी काम करूं, अध्यक्ष बनने के बाद में मेरा ये शपथ पूर्वक मैं कह रहा हूं कि मैं किसी भी तरीके से अपने भाइयों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करूंगा, ईमानदारी से कार्य करूंगा। जो व्यक्ति अपना बात लेके मेरे सामने आएगा, सबसे पहले उसका कार्य करूंगा। देखिए, मजबूत व्यक्ति तो काम अपना स्वयं करा लेता है। जी जी। लेकिन जो सीधे बेचारे सज्जन लोग आम व्यक्ति हैं, वो काम कराने में हिचकते हैं या उनकी कोई नहीं सुनवाई होती है। सबसे पहले जो बेचारे उनवे व्यक्ति हैं, उनका काम सबसे पहले करूंगा, अपना बाकी काम बाद में। मकसद यही है, पारदर्शिता रखूंगा, ईमानदारी बरतूंगा, और जब भी कोई चाहे, अगर मुझ में कोई भी दिक्कत है, मुझसे कोई परेशानी है, हर व्यक्ति को यह अधिकार होगा, हर भाई को यह अधिकार होगा कि जब चाहे मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। जहां मुझ में कमी हो, वो मुझे जहां मेरी कमी बताएंगे, उसको मैं सुधार करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बस मैं तो सभी से एक ही बात कहता हूं, हाथ जोड़ के, कि एक बार मौका दीजिए। जब तक किसी को मौका ही नहीं मिलेगा तो अपनी योग्यता साबित कैसे करेगा। और मेरा ये विश्वास है कि मेरे भाई मुझसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, बहुत चाहते हैं कि मैं इस बार अध्यक्ष बनूं, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं सर, हमारी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है उसमें भी यही आ रहा है जी कि इस बार जय कुमार शर्मा जो है युवा हैं, जी जी, शिक्षित हैं, योग्य हैं और मितभाषी भी हैं। जी जी, आप जरूर चुनाव जीत के आएंगे, और जो आपने शपथ पूर्वक कहा है सर, जी जी, उसको पूरा करिए सर। उस पर मैं पूरा खरा उतरूंगा। और मैं अपने भाइयों के प्रति हाथ जोड़कर उनको नमन करता हूं, उनके प्रणाम करता हूं कि ऐसा वो मुझ पर विश्वास दिला रहे हैं, तो मैं भी उनके विश्वास को कायम रखूंगा, उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जो कहता हूं मैं वो करने में विश्वास करते हैं।
क्योंकि झूठ बोलना मुझ पे आता नहीं है। जी जी जी। मैं तो बहुत ही नरम स्वभाव का व्यक्ति हूँ, लेकिन गलत के लिए झुकता नहीं हूँ, रुकता नहीं हूँ, सत्य के लिए अटल हूँ। जो सच होगा उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, हर तरीके से संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा मैं अपने भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ। और अंत में मैं पहले थोड़ा सा छूट गया था, नया वर्ष प्रारंभ हुआ है 2023। सभी को, मेरे भाइयों को, सभी देशवासियों को, आपको पत्रकार भाइयों को, क्योंकि आप भी दिन रात मेहनत करते हैं, हर चीज़ को उठाते रहते हैं, हर समस्या का समाधान कराने की कोशिश करते हैं, सभी को नमन करता हूं। और इस नव वर्ष की 2023 की सब भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मंगलमय हो, खुश भी रहें। जय कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्दी मिलेंगे हम आपसे। नमस्कार सर। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को बार बार प्रणाम। धन्यवाद।